नमस्कार मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मैं आप सभी को धन्यवाद अदा करता हूं, जिस तरीके से आप हमारे इस चैनल को प्यार दे रहे हो और हमारी वीडियो को देखते हो, तो उससे हमें खुशी मिलती है कि जो हमारी आवाज़ है लोगों तक पहुंच रही है। अच्छी बात है, हमें खुशी है इस बात की कि हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने में आप हमारी मदद कर रहे हो। और रियल में प्रकृति को बचाने की, पर्यावरण को बचाने के लिए जो मुहिम हमने चलाई है उसमें हमारा साथ दे रहे हो। जो हमारे संस्कार हैं उनको बचाने के लिए जो हमने ये संकल्प लिया है उसमें हमारा साथ दे रहे हो आप। तो इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। तो मेरा धन्यवाद स्वीकार करें और मेरी आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो हमारी वीडियो होती हैं उन्हें शेयर करते रहें, जिससे कि लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचे। और अपना विचार अवश्य प्रकट करें। अपने विचार कमेंट में लिख के हमें भेजें। आपके कोई सजेशन होंगे उसे भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे और साथ में जो हमारी जो गलती होंगी उन्हें सुधारने की भी कोशिश करेंगे। मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आपको अपने विचार अवश्य दें। तो मेरे प्रिय मित्रों, जैसा कि विदित है और हम आपको बताते रहे हैं कि हमारा ये चैनल का जो मकसद है या पर्पज़ कह लीजिए, उद्देश्य, वो है लोगों को जो हमारे संस्कार हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करना और उन्हें जागरूक करना। क्योंकि ये तो आपको भी विदित है कि जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उस तरीके से अगर जो लोग जागरूक नहीं होंगे तो पर्यावरण को बचाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। और आप सभी लोग समझते हो कि जाके आप हॉस्पिटलों में देख लिए कि लाइन लगी हुई है हॉस्पिटलों में। जितने हॉस्पिटल खुल रहे हैं उससे ज़्यादा मरीजों की तादाद बढ़ रही है। तो ये कारण सिर्फ इसी तरीके से है कि हमारा जो खान पान है वो सब पॉल्यूटेड है, चाहे वाटर है या जिस हवा में हम रहते हैं वो पॉल्यूटेड है। दूसरा, पॉल्यूटेड पानी पीते हैं और जो हमारा भोजन है वो भी पॉल्यूटेड मिल रहा है हमें। तो ये कई कारण हैं जिसकी वजह से कुल मिला के अगर जो आप देखेंगे तो वो सारा कुछ पॉल्यूशन से की वजह से है और पॉल्यूशन की वजह से ही बीमारियां बढ़ती हैं। और बीमारियां बढ़ने का खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ता है। एक तो देखो, हमारी जो खून पसीने की कमाई है, जो हम अपना सोच के चलते हैं कि भाई हम ये जो कमा रहे हैं इसको हम मेहनत जो कर रहे हैं इससे हम कुछ अपने भविष्य के लिए करें या अपने बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए इसको खर्चा करें। लेकिन जब बीमारी ही होश नहीं लेंगी, मतलब बीमारियां ही इतनी होती रहेंगी, तो हम जिस उद्देश्य से हमने जो मेहनत करते हैं वो उद्देश्य हमारा विफल हो जाता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, देखो, संतान के लिए हर इंसान चाहता है कि उसके लिए कुछ बेटर वेंस करे, मतलब बढ़िया करने की कोशिश उसकी रहती है कि वो हर इंसान चाहता है कि मेरी औलाद अच्छी शिक्षित हो, संस्कारी हो और साथ में एक अच्छी एजुकेशन उसे मिले, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो और उसको किसी प्रकार की कमी मतलब न हो। इस तरीके से सारी सुख सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए इंसान मेहनत करता है। तो मेरे दोस्तों, ये सब जब उस समय एक ऐसा लगता है कि ये हर चीज़ व्यर्थ है जो हमने सोची। जब बच्चा या हमारे परिवार का कोई बंदा बीमार हो जाता है या अल्पायु में मतलब वो चला जाता है दुनिया से, तो व्यर्थ लगती है। क्यों?
कि ना तो दौलत काम आई, ना कोई मतलब कुछ काम नहीं आता है। अगर जो जीवन ही नहीं रहा तो क्या रहा, और अगर जो जीवन भी बीमारियों में जो है का घिरा रहा तो फिर क्या रहा, उसका उद्देश्य क्या है। तो देखो, अगर जो आप रियल में चाहते हो कि हमारी जो आने वाली संतानें हैं, जो पीढ़ी है वो स्वस्थ रहे, तो हमें पर्यावरण की तरफ ध्यान देना अति आवश्यक हो जाता है। ये हर इंसान की जिम्मेदारी है, चाहे कोई किसी भी लेवल का है, छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, या किसी जाति का है या किसी धर्म का है, इससे कोई लेना देना नहीं है। देखो, इस पर्यावरण में जो सांस लेने वाले हैं वो किसी विशेष धर्म के लोग नहीं हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। किसी विशेष जाति के नहीं हैं, हर जाति जो है का मतलब से संबंधित हैं। हर जाति जो है का इसमें सांस लेती है, ना कोई अमीर है या गरीब है जिसके लिए स्पेशली कुछ जो है का बना हो। अमीर भी इसमें सांस लेता है, गरीब भी सांस लेता है। हवा किसी के लिए स्पेशल नहीं, क्योंकि प्रकृति किसी को स्पेशलिटी देती ही नहीं है। प्रकृति को सबको समान भाव से व्यवहार करती है। वो कभी किसी जो है का धर्म, जाति या जो है का ऊंच नीच या जाति धर्म से या गरीब अमीर से नहीं देखती, वो उसके लिए सब समान हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे दूषित न करें। जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसे रोकने में हर इंसान सामने आए, चाहे कोई किसी भी लेवल का है। और एक बात मैं अवश्य आपसे पहले से ही कहता रहा हूँ कि भाई, पॉल्यूशन को रोकने के लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, कोई भी जो है का वक्त की ज़रूरत नहीं है मतलब बर्बाद करने की। केवल हमें अपनी आदतों को सुधारना है। जो पॉल्यूटेड चीज़ें, जो पॉल्यूशन हम जो है का एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, उसको अपने द्वारा जो हम कर रहे हैं उसी को रोक लें। दूसरे की नहीं, कि दूसरे का किसी का नहीं रोकना है, आपको अपना रोकना है। सिर्फ जो मैं पॉल्यूटेड कर रहा हूँ उसकी पॉल्यूशन को रोकने की जिम्मेदारी मेरी हो। जब मैं मानूँ कि भाई ये पॉल्यूशन मैं फैला रहा हूँ, इसको मैं रोकूँ, मतलब मैं पॉल्यूशन नहीं करूँगा, तो अगर जो मैं इसको कंट्रोल करने की, आगे मैं अपने द्वारा फेंकी हुई गंदगी को जब खुद साफ करने की जिम्मेदारी ले लूँगा, तो आप ये मानिए कि पॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन ख़त्म ना हो सकता है, लेकिन जब हो सकता है जब हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे। जब तक हम एक दूसरे पे जो है का फेंकते रहेंगे, एक दूसरे को दोष देते रहेंगे, जब तक सुधार नहीं होने वाला है। क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं किया जा सकता, ना इसे गवर्नमेंट रोक सकती है। कोई कहे कि सरकार रोक दी, सरकार कैसे रोक दी भाई, कहाँ से रोक दी बताइए मेरे को। सरकार इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है का कानून बना सकती है, लेकिन उसमें भी इसमें भी कुछ जो है का मतलब इससे नौकरशाह लोग जो कि है का रिश्वतखोर लोग बैठे हैं, वो रिश्वत लेके जो है का मतलब वो नियमों का भंग करवा देते हैं। नहीं किसी की हिम्मत है अगर जो नियम को भंग कर दे, नहीं कर सकता। लेकिन जो कुछ अधिकारी हैं, रिश्वतखोर हैं, वो रिश्वत लेके जो है का मतलब इस तरीके का काम करवा देते हैं। तो हर इंसान को सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, गवर्नमेंट नियम बना सकती है और नियमों को पालन करने के लिए जो है का बाध्य कर सकती है। लेकिन जो चोर लोग बैठे हैं उनसे तो आपको ही निपटना है। दूसरा, ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए कानून बना सकती है, खेती के लिए कानून बना सकती है, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कानून बना सकती है, वो भी बनाए हुए भी हैं। ये सारे कानून हैं, लेकिन तुड़वाने में कुछ रिश्वतखोर लोग हैं जो कि उन कानून को तुड़वा देते हैं और माफ़ कर देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट माफ़ीनामा नहीं देती इसके लिए। और फिर सीधी सी बात है, देखो प्रकृति है, प्रकृति सब्र करती है, माफ़ करती नहीं। उसका तो दंड फिर साथ में, वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ में घुन भी पिस जाता है। तो उसके साथ में दूसरे लोग भी जो है का प्रकृति की जब अपना हिसाब किताब लेती है तो दूसरे लोग भी परेशान हो जाते हैं।
ठीक है, इन तीनों जो है का चीज़ों के लिए, ट्रांसपोर्टेशंस के लिए या जो है का इंडस्ट्रीज के लिए या एग्रीकल्चर के लिए, इनके लिए गवर्नमेंट नियम बना दी और उनका पालन भी ठीक है करा दिया उन्होंने। लेकिन जो सीवेज है उसके लिए गवर्नमेंट क्या कानून बना देगी? बना ही नहीं सकती। आपके घर में जो है का 2 कमरे का घर है, उसमें एसी भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, एग्जॉस्ट फैन भी चल रहा है, तीनों चीज़ें चल रही हैं। या एक से काम हो सकता है, वहाँ 3 चीज़ चल रही हैं। नहीं मानते हम। इसमें नेचुरल रिसोर्सेज का कितना बड़ा रोल है। और फिर एक देखो सीधी सी बात है, अगर जो एक चीज़ पॉजिटिव एनर्जी देती है तो नेगेटिव एनर्जी भी क्रिएट साथ में होती है उसकी। एसी अगर जो आपको ठंडी हवा दे रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बदले में जो वो पॉल्यूशन जनरेट कर रहा है, एयर पॉल्यूशन कर रहा है, वो साथ ही साथ बराबर करता है। सोचिए आप जरा। और फिर नेचुरल रिसोर्सेज का कितना बड़ा जो है का लॉस है। लेकिन हम नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट क्या नियम बना देगी, किस किस के घर में जाके जो है का मतलब इस बात को देखेगी। और कैसे नियम बना देगी, तुझे एक ही पंखा चलाना है या तुझे एसी चलाना है या कूलर चलाना है, हंगामा बच जाएगा। दूसरा, ये हमें खुद ही सोचना पड़ेगा, खुद को रोकना पड़ेगा कि हमें कैसे कंट्रोल करना है। और मैंने पहले ही बताया, केवल आपको सोच बदलनी है, बाकी कुछ नहीं करना है, ना कोई वक्त बर्बाद करना है और ना ही कोई पैसा खर्च करना है। जबकि उल्टा जिस समय आप पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सोचना शुरू कर दोगे, उल्टा आपकी जेब भरनी शुरू हो जाएगी। अगर जो आपको विश्वास नहीं है तो आप इम्प्लीमेंट करके तो देखिए भाई साहब। जो चीज़ें हमने बताई हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ, अगर जो आप उन्हें इम्प्लीमेंट करिए, अपने आप जो है आपकी जेब भरनी शुरू हो जाएगी। और दूसरों की बात तो नहीं कहता मैं, लेकिन जिस घर में इस तरीके की प्रक्रिया जो मैंने बताई हैं उनको करके देख लीजिए, बीमारियां भी कम हो जाएंगी। लेकिन लोग नहीं मानते हैं, तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ? कह सकता हूँ, आपसे निवेदन कर सकता हूँ, लेकिन ये किसी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, हर इंसान की जिम्मेदारी है। जो गरीब तबके का लोग है वो समझता है कि ये जो है पॉल्यूशन तो बड़े लोग करते हैं, हम क्या पॉल्यूशन करते हैं। लेकिन अगर जो रियल में देखा तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन वही करते हैं। मैं आपको प्रत्यक्ष दिखा जाता हूँ, अगर जो विश्वास नहीं है चलिए मेरे साथ में, मैं प्रत्यक्ष दिखा देता हूँ तो देखो ये पॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, कौन सा पॉल्यूशन है इनका, कितना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। अगर जो विश्वास नहीं है, जो आदमी कहता हो नहीं जी ये अमीर लोग करते हैं, पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार तो ये बड़े लोग हैं। अरे अपने गले माने में झांक देखिए, आपसे ज़्यादा पॉल्यूशन तो दूसरा कोई नहीं कर रहा है। हर इंसान अगर जो ये अपने पॉल्यूशन के, अपने द्वारा किए हुए पॉल्यूशन के बारे में एनालिसिस करेगा कि तैने कितना किया है, तो पाएगा कि सबसे ज़्यादा वही पॉल्यूशन क्रिएट करने वाले इंसान। लेकिन मानने को तैयार नहीं है हम। पता है सबको, जानते हैं सब कुछ, लेकिन मानते नहीं हैं। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि पहले जो मूर्ख इंसान होता था उसकी ये पहचान होती थी कि जिसे कुछ आता नहीं और दूसरे किसी की मानता नहीं। अगर जो किसी मूर्ख की पहले परिभाषा दी जाती थी, बताया जाता था कि मूर्ख कौन है, मूर्ख वो है जो कुछ जानता नहीं और दूसरे किसी की मानता नहीं, उसे मूर्ख कहा जाता था कि मूर्ख है। लेकिन आज जो मूर्ख की परिभाषा बदल गई है। आज हर इंसान सब कुछ जानता है लेकिन मानता खुद की भी नहीं है। जानता है कि हाँ ये गलत है, लेकिन फिर भी करता है। उसे पता है कि जो तू कर रहा है गलत कर रहा है, सही नहीं है, लेकिन फिर भी करता है। तो मूर्ख हुआ या नहीं हुआ? अगर जो मैं ये बात कह दूं तो बहुत लोगों को रूल लग जाएगी। इसके मामले में मैं बता दूं कि 99% लोग मूर्ख हैं।
मैं खुद भी उनमें से आता हूँ, दुख होता है। हम अपनी संतान को जहर दिए जा रहे हैं। वैसे हम बनते हैं कि हम जो है कि हमने, हमारे माँ बाप ने इतना नहीं किया था, हम उससे ज़्यादा अपनी संतान के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हो घंटा? आप अपनी संतान के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, बल्कि उन्हें बीमारियां देके जा रहे हो। भाई साहब, आप उनको जहर दे रहे हो। अगर जो आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहते थे, तो जो आपके पूर्वज एनवायरमेंट आपको देके गए थे, वो अपनी औलाद को उससे बेटर जो कुछ करके देके जाते, तो मैं मान लेता कि आपने किया है। लेकिन आप तो उस होड़ में लगे हो कि आपको ध्यान ही नहीं कि आप कर क्या रहे हो, और इतना जहर जो है का मतलब पर्यावरण में घोल दे रहे हो, जिससे आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको सांस लेना दूभर हो जाएगा। खाने के लिए अन्न होगा ना, पीने के लिए पानी होगा ना, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा होगी। और इसको कोई दूसरा नहीं कर रहा है, इसे कर रहे हैं हम खुद अपनी संतान को जहर देने की तैयारी कर रहे हैं, और दे रहे हैं। भाई साहब, जितनी माताएं, बहनें या भाई जो है का मेरी बात सुन रहे हैं, हम अपनी संतान के लिए जहर बो रहे हैं। 4 पैसे कमा लोगे, क्या कर लोगे भाई साहब तुम या बहनों, क्या कर लोगे? आपने 4 पैसे कमा के अपनी संतान के लिए इकट्ठे कर दिए, तो क्या कर लिया? 4 दिन हॉस्पिटल में रहेगा आपकी सारी कमाई बराबर। ईश्वर न चाहे ऐसा कुछ हो सका तो निकल लिए, या जीवन भर चारपाई पे पड़े हैं। किस काम का भाई आपका पैसा? किस काम आई आपकी बिल्डिंग? भाई साहब, काया सबसे पहला सुख, निरोगी काया सबसे जो पहला सुख है इंसान के लिए, वो उपलब्धि है उसका स्वास्थ्य, उसकी सेहत अच्छी हो। बाकी सब निरर्थक है, बेकार है। अगर जो आपको मेरी बात चुभ रही हो, तो भाई साहब ठीक है, मत देखना मेरी वीडियो। चैनल को भी जो है अनसब्सक्राइब कर देना, मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन मैं सच को कहता रहूँगा। इस मामले में आप अपने संतान का दुश्मन हो। आज का मेरा टॉपिक यही है, हम अपनी संतान के दुश्मन हैं। यही टॉपिक है, यही विषय है, और मैं इसको प्रमाणित आपको कर ही रहा हूँ कि अगर जो पर्यावरण के बारे में आप नहीं सोच रहे हो और पॉल्यूशन को बढ़ाते जा रहे हो, ये मत कहना कि आप नहीं बढ़ा रहे हो, हर इंसान बढ़ा रहा है। अगर जो आप पॉल्यूशन बढ़ा रहे हो और रुकने का नाम नहीं ले रहे हो, अपनी तरफ देख ही नहीं रहे हो, तो आप अपनी संतान के दुश्मन हो। मैं भी हूँ, आप भी हो। मैं अपनी गलती स्वीकार तो कर रहा हूँ, आप तो वो भी नहीं कर रहे हो। मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ, रोक भी रहा हूँ, खुद नहीं करता, दूसरों से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ, आप तो वो भी नहीं कर रहे। अगर जो अब भी मैं कहता हूँ, अगर जो आपको अपनी संतान, अपनी औलादों की भलाई चाहना है, अपने परिवार के लिए जो है अच्छा चाहते हो, तो सीधी सी बात है भाई साहब, पर्यावरण के बारे में सोच लीजिए, प्रकृति के बारे में सोच लीजिए, उनके स्वास्थ्य के बारे में सोच लीजिए, पर्यावरण के बारे में सोच लीजिए। तभी आप सच्चे जो है का मतलब एक परिवार के सदस्य हो, एक मेंबर हो, बाकी आप दुश्मन हो। जो प्रकृति का दुश्मन है वो पर्यावरण का दुश्मन है, वो परिवार का दुश्मन है।
जय प्रकृति, जय हिंद।